झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हम लोगों ने एक काव्य पाठ के माध्यम से वह प्रस्तुति देखी है, लेकिन ये अगर नाटक के माध्यम से आए, इसकी प्रस्तुति रंगमंच के माध्यम से हो, और प्रभावी हो सकती है। हमें देना होगा। क्या उम्र होती है? 26 वर्ष। 26 वर्ष की उम्र में वो वीरांगना लड़ती है, ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देती है, और 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर में ब्रिटिशर को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 58 में धोखे से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पकड़ी जाती है। 57 में नहीं, 57 में तो ब्रिटिशर भाग खड़े हुए थे। ऐसे ही वीरांगना अवंतीबाई के साथ हुआ। 57 में ब्रिटिशर को पीछे हटना पड़ा था। 1858 में उन्होंने धोखे से उनको मारा था। उम्र क्या थी? 26 साल। क्या उम्र होती है? 26 साल। और उस समय देश और मातृभूमि के लिए लोग लड़ रहे हैं। अगर हम इन्हें मंचन के माध्यम से प्रस्तुत करें, ऐसे अनेक नायक हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह, कौन सम्मान देगा इन नायकों को? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तो ये आर्य समाज के प्रचारक थे। आजीवन भारत के लिए, भारत की परंपरा के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित थे। और शाहजहांपुर में उनकी जन्मभूमि नहीं थी। शाहजहांपुर तो उनकी कर्मभूमि थी। कर्मभूमि जो भारत की आजादी के लिए वे वहां जन जागरण के उद्देश्य से वहां कैंप करके रहते थे। आर्य समाज की शिक्षाओं को फैलाने के लिए, भारत की स्वाधीनता के लिए, नौजवानों की फौज खड़ा करने के लिए, स्वदेशी के लिए, स्वावलंबन के लिए। हम भूल गए। जब कोई समय आता है, अवसर आता है, तब तो हम उनका स्मरण करते हैं, शेष भूल जाते हैं। और भारतीय नाट्य अकादमी को इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक अवसर है जब यहां पर आपने यहां मांग रखी है त्रिपाठी जी, और आपने यहां पे बोला है, स्वाभाविक रूप से अपने लिए नहीं बोला। आपने तो भारतीय नाट्य अकादमी में आधुनिक हिंदी के जो प्रणेता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और स्वदेशी भाषा और स्वदेशी का मतलब क्या होना चाहिए, काशी नागरी प्रचारिणी सभा उसका माध्यम बना था। उन्होंने इसके माध्यम से जिस जन चेतना को आगे बढ़ाने का काम किया था, अद्भुत था, अद्भुत था। और उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए स्वाभाविक रूप से सरकार का दायित्व बनता है कि हम उसमें सहयोग करें।